गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कैसे की जाए, 2 महीने का हमें हमारी जो रणनीति है वो बनाई है। आप बिल्कुल आपको कहीं भी देखना, सिलेबस पे काम करना है ताकि आप सफल हो जाए, छक्का लगा दें। तो हमारा जो टॉपिक है, पहले हमने जो हार्ड टॉपिक लिया है कंप्यूटर। कंप्यूटर में हमने जो टॉपिक लिए हैं, कंप्यूटर है, कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का उद्भव और विकास, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, सूचना प्रौद्योगिकी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, शब्दावली, न्यू वर्जन, शॉर्टकट। देखिए साथियों, जितने भी अभी RS पटवारी का जो एग्जाम हुए हैं, सिलेबस से कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें सिलेबस से बाहर गया है हो, और हमें सिलेबस से बाहर नहीं जाना बिल्कुल भी। हमें अपने आप को तैयार करके और अपडेट रहना है, और हमें कैसे भी करके 6 घंटे हम हमारे सिलेबस पे डेली की आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए और डेली के 6 घंटे अपने पढ़ाई पे ध्यान फोकस रखना है। तो अब आपके ये दिमाग में रहे कि मैडम आपने टॉपिक तो दे दिए लेकिन कौन सी किताब से पढ़े। देखिए, इसके लिए आप कोई सी भी किताब लेंगे तो पहले तो ये टॉपिक की डिटेल अच्छी होनी चाहिए और वो बुक ऑथेंटिक होनी चाहिए। आपको 12th में भी कंप्यूटर की किसी भी NCERT की बुक उठा के ले लीजिए, आप बहुत बेस्ट है। और इसके भी नहीं मिलते हैं तो आप अपने डिटेल कोई से भी पढ़ेंगे, जो ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं उनमें जरूर गलती आती है। आप कोई सी भी बुक इसमें, लेकिन ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, राजस्थान सरकार से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और वहाँ सबसे पहले आप डॉक्टर लगाओ उनकी, जिसमें भी आप संपादकीय पृष्ठ बुक आप फ्रंट पे देखिए, जिन्होंने PhD किया हुआ है उन्होंने वो बुक लिखी है तो वो ऑथेंटिक बुक मानी जाएगी। उस बुक को आप इन टॉपिक पे पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे, आप जैसे मान लीजिए कंप्यूटर क्या है तो कंप्यूटर की परिभाषा किन किन लोगों ने परिभाषा दी, कौन से सन में दी, ऐसे आप हेडिंग टॉपिक पॉइंट पॉइंट निकाल के, जैसे आप 10th 12th में तैयारी करते थे पॉइंट पॉइंट बना के तो शॉर्ट में डेटाज लिखते थे, तो इस तरह से आपको ये रणनीति बनानी। कंप्यूटर का परिचय, किन किन लोगों ने कंप्यूटर की परिभाषाएं दी, कब कौन से कौन सा कंप्यूटर बेस्ट है ना, कंप्यूटर की परिभाषा किस किसने दी है, कितनी परिभाषाएं होती है। तो वो ऑब्जेक्टिव में कोई या तो संगत में पूछेगा या असंगत में पूछेगा। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एकदम, तो हमारे जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो कहीं कंफ्यूजन होना चाहिए होगा, और अपन डायरेक्ट हमारा जो ऑप्शन है हमें सही आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। इसलिए आप इन टॉपिक को पूरी डिटेल से अपने रजिस्टर में तैयार कीजिए, नोट्स बनाइए, और इनकी जो टेस्ट सीरीज आप संडे की रविवार को कार्यशाला होती है 11 से 4 के बीच में, तो आप इनकी टेस्ट सीरीज आप ले जा सकते हैं। और पहले जो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, इनकी डिटेल पढ़ लिया। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं और जाके एग्जाम में फेल हो जाते हैं। वो कारण क्योंकि आपको 4 में से एक रट्टा मारना है, उसके सब्स्टिट्यूट दिया होता है। इसलिए निवेदन है कि इनकी आप डिटेल पढ़ेंगे और फिर आप ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बिल्कुल आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और एग्जाम जो हॉल है उसमें आप में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये तो हमारे कंप्यूटर का पहला सिलेबस की हमने कंप्यूटर पे बात करी है। दूसरा जो टॉपिक आता है सब्जेक्ट का, वो रीजनिंग आता है। अब रीजनिंग में भी स्टूडेंट का ये रहता है कि मैडम कौन सी पढ़े, तो रीजनिंग के लिए तो आप R.K. झा की बुक है, बहुत पतली सी बुक है, अच्छी बुक है, आप उसको निकाल लीजिए। उसमें से भी आप ये एनालॉगी का, कोडिंग डिकोडिंग का, संख्या पद्धति, सरलीकरण, पासा, गहन, कथन कारण, कथन प्रभाव, कथन तर्क, और एक पाई चार्ट आंकड़े, ये उनमें से आप अच्छी तरह से आप 5 बार, उसको एक बार नहीं 5 बार पढ़िए, और उसमें हर पेज पे इनकी समरी दी है, समरी को पढ़िए आप। और इसमें आपका वो एक ईयर वाला डे वाला निकालते हैं वो भी है, और उसकी कॉर्ड में उसको डिवाइडेशन कर रखा है, तो आप वो डे और घड़ी वाले वो भी बहुत अच्छी तरह से समझा रखे हैं। तो आप इसको R.K. झा की बुक है, संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा की बुक R.K. झा पब्लिकेशन हरियाणा, वो बुक आपको सफिशिएंट है, किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो पढ़ने के बाद भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन है तो आप रविवार की कार्यशाला में आ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कोर्स है। 11 से लेकर 4 बजे 4:15 बजे तक क्लास होती है,
तो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, और स्टूडेंट भी, आपके दोस्त वगैरह भी इनसे लाभान्वित होंगे तो वहाँ तक भी आप शेयर करें। और उसके बावजूद आप मैथ में देखिए, अब मैथ की आप रविवार की कार्यशाला आएंगे तो मेरे पास एक बुक है RNT की, वो कहीं यहाँ मिलेगी नहीं, दिल्ली से बुक आई हुई है, और उसके पूरे आप इसमें सरलीकरण, साझा है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, क्षेत्रमिति, अनुपात, समानुपात, मिश्रण, सिक्के, ये इनमें से अभी भी पटवारी, ग्राम सेवा, इस पटवारी है, RS वगैरह है, और ऐसा ही इन टॉपिक में से आप उठा के देखना पेपर में, इन टॉपिक में से आया है। तो हम जो टॉपिक पे काम कर रहे हैं, हमारा सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं, तो हमारे 100% हमारी सफलता के चांस होते हैं। सिलेबस से बिल्कुल आपको बाहर नहीं जाना। उसके बाद हम, ये आपका क्लियर हो गया, कंप्यूटर है, रीजनिंग और मैथ, इन टॉपिक पे आपको काम करना है। यदि आपके पास मटेरियल नहीं है तो आप प्लीज आप संडे की कार्यशाला ज्वाइन करें, और उसमें से आप ये पूरा मैटर ले जा सकते हैं। टॉपिक वाइज आप किसी भी गाइड का मत पढ़िए, गाइड को पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप ये सोचिए वहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं, और सिलेक्शन कमेटी बहुत एक्सपर्ट होती है, और वो कुछ नया 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 विचार चाहती है, नया चाहती है, आपसे अपेक्षा करती है, और कंपटीशन युग है, इसलिए आप गाइड को प्रेफरेंस मत दीजिए, आप तो सिलेबस को प्रेफरेंस दीजिए, और रजिस्टर बनाइए, और उन पे एक एक टॉपिक, डेली एक एक टॉपिक पे काम कीजिए। आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि आज मैंने कंप्यूटर पे इस टॉपिक पे काम किया है, रीजनिंग में मैंने एक टॉपिक ले लिया, मैथ में एक टॉपिक ले लिया, उसके बाद आप आ जाइए जीके। आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, आपको इसको, और उसके बाद इसको शॉर्ट कर के, और आप नेक्स्ट टॉपिक पे देखिए, आप जीके पे देखिए, आप इस, और आप बार बार शेयर कीजिए, आप आपके दोस्त भी लाभान्वित होंगे, आप प्लीज इनका शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपडेट रहेंगे आप संकल्प के प्रति। और इसका कोई चार्ज भी नहीं है कि आपको कोई चार्ज लिया जा रहा है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समर्पित मिशन है। अब आपने जो राजस्थान के, एक तो करंट का आपका करंट जीके में क्या पढ़ना चाहिए, तो आपको ये करंट जीके में बहुत, करंट मैडम बहुत बड़ा होता है, क्या करें, और इसलिए आप करंट पे ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। मैं बता देती हूँ, एक तो राजस्थान पत्रिका, आप राजस्थान पत्रिका में क्या पढ़ेंगे, आप पहले संपादकीय प्रश्न, एक राष्ट्रव्रत वाला पेज आता है, एक खेल प्रश्न उसी में है, बता दूं, और हेडिंग, ये चार को आप अच्छी तरह से राष्ट्रव्रत पढ़ेंगे, और उसका 1/3 आप डेली लिखेंगे। राष्ट्रव्रत में देखिए, उसमें सारे, कोई प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति चेंज हुआ है, या कोई विदेश में प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री बाहर जा रहा है, ये उनके बीच में समझौता हुआ है, समझौता हुआ है, या कोई नया नवाचार प्लान खोला है, योजनाएं बना रही है, डैम बना है, या किसी की स्मृति में ये बना है, तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें आते हैं। खेल और हेडिंग, पूरे पेज की हेडिंग, एक बार प्रूफ रीडिंग के लिए हेडिंग एक बार पढ़ लीजिए, क्या है, कई बार हेडिंग में भी कोई नया इनोग्रेशन हुआ है, उसके बारे में, कोई नया डैम बनाया है, नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, या कोई किसी की स्मृति में, या कोई फेमस व्यक्ति है, उसकी स्मृति में कोई बनाया गया है ना, उसकी लॉन्च हुआ है, तो इस तरह का ये आपने आप रजिस्टर के 4 पार्ट्स कर लीजिए, उनको लिखिए। उसके साथ ही आप यूट्यूब वगैरह मत देखिए, आप देखते हैं तो इनका से इनके जो आंसर दिए हो उससे मैच खाने चाहिए। कई बार यूट्यूब वगैरह में भी आंसर गलत दिए होते हैं, सभी गलत नहीं होते हैं, तो आप ये नेगेटिव में नहीं चाहिए। मेरा मतलब है कि आप उस चीज को पढ़ें, तो वो क्वेश्चन आ रहा है तो आपका गलत नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट आप इसके साथ ही आप प्रतियोगिता दर्पण आती है, प्रतियोगिता दर्पण में आप क्या पढ़ेंगे, उसमें भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, इसमें दर्पण में भी आप राष्ट्रीय, एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये समसामयिकी होता है, दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इनका अगर आप कहीं लाइब्रेरी में से, या फिर आप संडे को 6 महीने के, आज आपकी मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अभी सितंबर में वैकेंसी निकली थी, तो 3 महीने सितंबर
नंबर से पीछे हट जाइए। और 3 में जब एग्जाम के 15 दिन पहले तक आपको जीके पढ़ने हैं। तो मेरा कहने का मतलब आप 6 से 12 महीने की करंट पढ़नी है, और बहुत सारा करंट की जरूरत नहीं है। ये चीजें आप डेली के बनाएंगे, और ये 6 कहीं पे भी लाइब्रेरी में मिल जाएगी, आप यहाँ आके और इनकी जीरोक्स लेकर एक बाइंडिंग करा लीजिए। और बस आप इनको हर संडे को आप इन पे भी फोकस रखें। उसके बाद आपका राजस्थान का जीके की बात आती है। राजस्थान जीके ये हमारा करंट की बात है, और इसका उसके आपका जीके जीएस में देखते हैं हम कि किस तरह से आपको तैयार करना है। देखिए, एक तो संविधान को आपको कैसे पढ़ना है, वो संविधान को आप संविधान में सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी कंपटीशन में आप पढ़ेंगे तो एक तो प्रस्तावना को ढंग से याद कर लीजिए। दूसरा है आप प्रस्तावना के साथ में मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल, मूल कर्तव्य, ये तो आपकी रीढ़ की हड्डी है। कोई से भी कंपटीशन में देखेंगे तो आप ये कहाँ से लिए गए हैं, और इनको भी हमने शॉर्ट ट्रिक्स में बना रखा है, ये हमेशा छूटते नहीं है। इसके साथ ही आप ये चीज पढ़िए, प्रधानमंत्री और इनके विभाग, और पूरे आप प्रधानमंत्री का हमने फ्लू चार्ट बना रखा है, और इसको की में पूरे प्रधानमंत्री एक लाइन में आपको याद हो सकते हैं। तो इनका है, इनका कार्य विभाग जो मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। उसके बाद आपको राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पूरे राष्ट्रपति का हमने शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी है, तो आप उनकी थोड़ी भी हमने नोट्स में आपके ले जा सकते हैं। रविवार को नोट्स में भी हमने इनको दे रखा है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा, और इनमें लोकसभा के अध्यक्ष बीच में से। देखिए, इसमें डेटा याद नहीं रहता ना, तो आप इसकी यदि इनकी सूत्र याद कर लेते हैं तो सीक्वेंस में आपका गलत क्वेश्चन नहीं जाता है। ये ऐसे ही आपको ये करंट में ही आ जाता है, लेकिन आपको मैंने इसलिए अलग से बताया है ताकि आप सब्जेक्ट में भी ये आता है, करंट में दोनों में क्लियर हो जाएगा। फिर आप राजस्थान के, जैसे आप ग्राम सेवक बनने जा रहे हैं, तो ग्राम सेवक में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, आपको मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को अच्छी तरह से देखना है। मुख्यमंत्री को कौन कौन से, क्वेश्चन ही आ गया वित्त मंत्री कौन है, तो माननीय अशोक गहलोत जी है ना, तो इसका मुख्यमंत्री के पास में कौन कौन से विभाग है और मंत्रिमंडल, तो ये ज्यादा 10-15 क्वेश्चन है, तो आप इसको भी अपने रजिस्टर पे तैयार कर लें। और मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्यपाल और विधानसभा, 15वीं विधानसभा के बारे में भी आपको ढंग से, इनको हमने शॉर्ट एक लाइन में सूत्र में बना रखे, तो आप क्लास लें और आप अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी क्लास का कोई चार्ज नहीं है। तो इस तरह से तैयार करिए कि आप काउंट कर लीजिए ना, आपका 150 में से आपके 120 क्वेश्चन की तो गारंटी है कि यहाँ संकल्प के 120 क्वेश्चन तो आप सिलेबस में हमने करवाया उसमें से आएंगे ही आएंगे, इसके लिए तो मैं श्योर हूँ। और अब आता है आपका संविधान को ढंग से तैयार करना है, हमने इनको बहुत ही डीपली से समझा रखा है और नोट्स ले जा सकते हैं। इसके अलावा आप पढ़िए, ये आप पढ़ेंगे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये आप इंडिया के मैप के भी और राजस्थान के मैप को भी खंडित करेंगे। उत्तर में कौन से जिले हैं, है ना, पश्चिम में कौन कौन से, पूर्व में कौन कौन से और दक्षिण में कौन से। सबसे पहले तो आपको ये चीज रटनी है ताकि आपके जो लॉन्च परियोजना, डैम है, जो नए है, उससे आप मैप से पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही गलत नहीं जाएगा। इंडिया को और राजस्थान का मैप को तो आपको रटना ही है, समझना ही, यदि आपको सिलेक्शन पाना है तो। और जो हमने टॉपिक पे काम किया था, राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की स्थिति और विस्तार, ये टॉपिक वेरी मोस्ट है। फिर आपका राजस्थान का भौगोलिक विभाजन, जलवायु, नदियां, बांध, झील, सिंचाई परियोजना, कृषि, फसलें, मिट्टियां, पशु संपदा, वन संपदा, राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, परिवहन, खनिज संपदा, जनसंख्या और ऊर्जा, ये इन टॉपिक पे आप देख लीजिए। आपके पुराने पेपर जो आपने पटवारी इनसे बाहर गए कि राजस्थान के भूगोल पे हमने काम किया था, और हमने मैप से बनाया था पंचायत राज वगैरह, 73वां 74वां संविधान संशोधन, इसको आपको ढंग से पढ़ना है पंचायत राज को। और उसके बाद में हम राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति में हमने टॉपिक पे काम किया था, राजस्थान के प्राचीन सभ्यता, राजस्थान के इतिहास, गुर्जर प्रतिहार वंश, मेवाड़ राजवंश, राठौड़
जोधपुर, बीकानेर, कछुआ वंश, जयपुर, चौहान, अजमेर, नाडोल, रणथंभौर, जालोर, हडोती, फिर अंग्रेज और राजपूत राज्य, मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान के अन्य राजवंश, आदिवासी किसान आंदोलन और 1857 की क्रांति, राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम के व्यक्ति, प्रजामंडल आंदोलन, मैंने प्रजामंडल का आपको दिया था, रियासतों के शासक संस्थापक, राजस्थान का एकीकरण मैंने आप तक पहुंचा दिया था, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के दुर्ग, मंदिर और ये त्योहार और इनकी जो राजस्थानी शब्दावली है, चित्रकला शैली है, लोक देवी देवता, तीज त्योहार, नाट्य। अब आप बताइए इनमें से RS में आया नहीं आया? हमने जाति और जनजाति को पढ़ा, हस्तकला, आभूषण, साहित्य और समाचार पत्र, इन टॉपिक में से आपको आया और इन्हीं टॉपिक पे हम आपको ग्राम सेवक में पढ़ाने जा रहे हैं। और उसके बावजूद हमारा जो राजस्थान का प्रशासन है, देखिए मैंने मुख्यमंत्री के बारे में बता दिया, 100 ट्रिक्स बना रखी है। एक अपने 16 महाजनपद पे काम करेंगे, राज्यपाल और राज्य के विधानमंडल और राज्य लोक सेवा आयोग, और अभी जो लोकायुक्त आयोजन किया गया है वो टॉपिक है पंचायत राज को अब से ढंग से पढ़ना है। इसी के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आप अपडेट रहें। आप ये पूरे सिलेबस, यदि आप सिलेबस के अनुसार चलेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा और हमारी 2 महीने की रणनीति में आप आराम से चौके छक्के लगा सकते हो। लेकिन प्लीज आप कोई एक्सक्यूज ना दें हमें कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है या हम नहीं आ सकते, वो आए तो प्लीज वो हमें आपकी दंतकथा नहीं सुननी है। आप अपडेट रहिए और आप अपने दोस्तों तक भी ये मैटर पहुंचाएं और बिल्कुल अपने खुद के हमारे नोट्स ले जाके खुद की राइटिंग में और 5 बार पढ़िए। आपका बिल्कुल एग्जाम में हाल में आप खुद ऐसा लगेगा, अच्छी फीलिंग्स आएगी। देखो तैयारी करके जाते हैं, पेपर देके आते हैं तो उसका बहुत अच्छा लगता है, मजे आते हैं तैयारी देख के पेपर देने। और ऐसे तो ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे, ऐसे नहीं बनता है। तो आप प्लीज पूरी डेडिकेट होके सपने देखिए, मुझे ग्राम सेवक बनना है, रात दिन सपने देखिए, रात दिन मेहनत करिए। 2 महीने में क्या फर्क पड़ जाएगा जब आप अपने परिवार से दूर रहेंगे या फ्रेंड सर्किल को छोड़ देते हैं। उसके बाद में आपकी लाइफ है, आप जॉब लगिए और उनको भी आप लाभन कीजिए। आपका पैसा कमा रहे हो तो आप और गरीब बच्चों को दान कीजिए, जैसे संकल्प कर रहा है कि अपना पैसा कमा रहा है और समाज सेवा कर रहा है। इसी के साथ बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आगे आप प्लीज लाइक करते रहना, अपने दोस्तों को भेजते रहना।